हेलो फ्रेंड्स, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि यूपीएस में जो लमसम अमाउंट हमें मिलेगा उसका क्या फॉर्मूला है और वो कैसे हमें मिलेगा, कितना मतलब टोटल हमारा अमाउंट बनेगा। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, लमसम अमाउंट जो है वो है 1/10 और उसमें बेसिक और डीए मिला के जो हो रहा होगा वो, और आपका टोटल सर्विस जितना हो रहा है 6 मंथ करके जितना टोटल सर्विस हो रहा है उस हिसाब से मिलेगा। अब जैसे सिंपल एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग 10/3/2014 को है, रिटायरमेंट 2050 को है। तो पहले गिन लीजिए कि टोटल कितने साल और कितने महीने हो रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 14 से लेकर 50 तक 36 साल हो गए, और यहाँ तीसरा महीना है, यहाँ 12वां, मतलब 9 महीना, 36 साल और 9 महीना। तो आपको क्या करना है, साल को 6 महीना में बांटना है। तो 36 साल में कितने 6 महीना होंगे, डबल कर देना है, पूरा ईयर जितना होगा डबल कर देना है। तो 36 साल हुआ तो 36 दूना 72 कर देना है, और देख लेना है कि 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है क्या। तो हाँ, यहाँ तीसरा महीना है, यहाँ 12वां 9 महीना हो रहा है, मतलब 6 महीने का एक और पीरियड आएगा। तो 72 और 1 73 हो गया, टोटल छमाही कितना हो गया, 73। तो अगर टोटल हमारा जो हो गया 6 मंथली पीरियड ऑफ सर्विस हो गया 73। अब फॉर्मूला क्या है, 1/10 गुने बेसिक जोड़ डीए एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मान लीजिए रिटायरमेंट के समय आपको कितना, आपका बेसिक और डीए मिला के मान लीजिए 5 लाख बन रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/10 गुने 5 लाख गुने 73। तो गुना करने पे कितना आएगा, 10 से ये कट जाएगा, 50,000 गुने 73, मतलब 36,50,000 आपका बनेगा लमसम अमाउंट। इसमें एक्चुअली में एक सिंपल हिसाब आप लगा सकते हैं कि अगर आपका सर्विस क्या है 30 साल के अराउंड है, 30 साल से ज़्यादा है, तब आपको लगभग कितना मिलेगा, रिटायरमेंट के टाइम में आपका जितना सैलरी है उसका 6 महीने का सैलरी लगभग आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। अगर सर्विस 30 से ज़्यादा है, जैसे इस केस में 36 साल है, 36 साल पर 6 महीने से ज़्यादा है, तो इस केस में थोड़ा 7 महीने इसका लगभग मिल रहा है। तो 7 महीने के सैलरी के अराउंड आपको पैसा मिलेगा। यहाँ 7.3 हो रहा है, तो वो सर्विस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना मिलेगा, मतलब एवरेज 5 6 7 महीने का सैलरी आपको लास्ट टाइम जितना रिटायरमेंट होगा उतना लमसम अमाउंट मिलेगा। अब दूसरा चीज एक आते हैं ग्रेचुइटी पे। ग्रेचुइटी का क्या फॉर्मूला है, ग्रेचुइटी आपको कितना मिलेगा रिटायरमेंट पे। सेम कंडीशन में देखते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही है, रिटायरमेंट वही है। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का भी फॉर्मूला सेम उसी तरह है, 1/4 गुने बेसिक जो डीए होगा और नंबर ऑफ 6 मंथली पीरियड। लेकिन इसमें एक टर्म कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि मैक्सिमम जो पीरियड है 6 मंथली पीरियड वो 66 ही लेना है, भले ही ज़्यादा भी हो लेकिन उसको 66 से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और जो अमाउंट होगा वो 25 लाख से कम ज़्यादा भी अगर बन रहा है तो आपको मैक्सिमम 25 लाख ही मिलेगा रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। तो अब इस फॉर्मूले से हमारा एक्चुअल ये फॉर्मूला लगाने से कितना होना चाहिए था, 1/4 गुने 5 लाख गुने 73। लेकिन मैं पहले ही बता चुका है कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 66 ही आपको मिलेगा। तो ये फॉर्मूला में क्या लगा देंगे, 73 के जगह हम 66 लेके कैलकुलेशन करेंगे तो ये आया 82,50,000। लेकिन इतना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का रूल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 लाख मिलेगा। तो इस केस में आपको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी 25 लाख ही मिलेगा। हालांकि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी भी पे कमीशन के साथ चेंज होता है, तो अगला जब पे कमीशन आएगा या फिर उसका पे कमीशन आएगा बाद का, तो ये 25 लाख का अमाउंट डेफिनेटली 50 लाख 1 करोड़ भी बढ़ के हो सकता है।